इसको समझाते हैं बिना किसी बकलोली के, टाइम को वेस्ट किए, कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करेंगे, हम इसको समझाते हैं बेटा, समझ के जाइए। आ जाओ इधर आ जाओ, देखो सुनो क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। इधर आओ, देखो सुनो क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब इन अ क्लासरूम, अच्छा क्लासरूम बोल रहे हो, अरे हमारे भाई साहब, हाँ हमने जैसे ही क्लासरूम बोला तो हमारे सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे जख्म के ऊपर नमक छिड़कोगे, हम डे 1.5 ईयर से क्लास नहीं गए हैं, स्कूल नहीं गए हैं। ये स्कूल वाले भाई साहब खोलते हैं खुद को और उसको बंद कर देते हैं, और उसको मतलब खुल भी गया तो फिर टीचर जो हमारे टीचर वहाँ से हैं वो हमको टॉर्चर करते हैं, हमको पीटते हैं, मारते हैं, सारी बातें होती हैं, हम जाएंगे नहीं स्कूल। हाँ तो हमको रुलाओ मत बेटा, हम नहीं रुला रहे हैं। याद करो वो दिन, हाँ आज से 1.5 ईयर पहले, 1.5-2 साल पहले जब स्कूल जाया करते थे, वहाँ पे आपके क्लासरूम हुआ करता था, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। क्या, इधर आओ, कहता है कि क्लासरूम में 4 फ्रेंड हैं। अब ये जो 4 फ्रेंड हैं इनका कुछ भी नाम हो सकता है। हाँ पहले को हमने बोला ए है, चिंटू है, ए फॉर हमने बोल दिया तुम चिंटू हो, बी फॉर बिट्टू हो, पता है ना बिट्टू बेटा, सी फॉर चिंटू ले लो, हाँ सी फॉर चिंटू, नाम से जो है काम हो गया। हमारा सत्या बोल रहा है फिर स्कूल बंद होने वाला है स्कूल खुला भी नहीं कि बंद होने वाला है ना। चलो अभी ये जो ए है, अभी ए फॉर क्या करे, ए फॉर क्या करे, ए फॉर अखिलेश करते हैं, है ना, अखिलेश। और डी फॉर क्या करे, नाम बताओ फटाफट। हाँ हमारा जो अखिलेश से बोला सर आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा आप हमारे हेयर स्टाइल की बात कर रहे हो, हमारी तो पूरी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है। हाँ अच्छी लगने बात कैसी होगी, तो हमारी पूरी जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई है। आपके सामने जो ये खड़े हैं वो पहले वाले ये सर नहीं हैं। अब ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, आपके फ्रेंड्स से पूछो, दोस्तों से पूछो, वो बताएंगे आपको, है ना। आ जाओ, बाकी स्टाइल की बातें तो अब बहुत दूर की बातें हैं। इधर आओ। ओ माय गॉड, हमारी नंदनी क्या बोली सर जी, डी फॉर दादा ठाकुर कर दो, और क्या। हाँ ठाकरे साहब, दादाजी, दादा ठाकुर, ओ माय गॉड, दादा ठाकुर। हाँ नाम देख रहे हो, खतरनाक हमारे नाम जो है नंदनी लेके आती है, दादा ठाकुर। तो बेटा ये सारे फ्रेंड्स हैं और ये जो है एक क्लासरूम में है। अभी नेक्स्ट क्या कहता है उसको हम जो है पढ़ते हैं। कहता है कि भाई 4 फ्रेंड हैं, ए बी सी डी, ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बिट्टू, सी फॉर चिंटू, डी फॉर दादा ठाकुर। ये चारों बैठे हुए हैं हाँ अपने क्लासरूम में। एट द पॉइंट ए बी सी एंड, मतलब 4 पॉइंट है बेटा, 4 पॉइंट है। अब ये 4 पॉइंट कैसे है, ये डायग्राम में गिवन है, आपके बुक में देखना डायग्राम प्रॉपर बनाया गया होगा, और इसमें 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो हमने यहाँ लिख दिया है। पहला है A 3 4, इसका मतलब क्या है, A कहाँ बैठा है 3, मतलब x के एक्सिस में 3 और y में 4, बेटा मतलब यहाँ बैठा है, ये A हो गया। अच्छा B कहाँ बैठा है 6 7, मतलब 6 ये हो गया, 7 जो है यहाँ पे हो गया, देखो बेटा B यहाँ बैठा है ना। C है 9 4, देखो 9 ये हो गया और 4 यहाँ आ गया, 4 जो है यहाँ आ गया, ये भी 4 था ना, हाँ मतलब इसके आसपास, ये इसके बराबर में जाएगा। और D है 6 1, मतलब क्या है, D मतलब है 6 1, देखो 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा। ओके अभी देखो हम क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं भाई साहब। A फॉर अखिलेश, B फॉर बिट्टू, C फॉर चिंटू, D फॉर दादा ठाकुर। हमने चारों का जो है यहाँ पर नामकरण कर दिया। अभी कहानी जो है इसके बाद स्टार्ट होगी बेटा, ये तो कहानी, अभी तो कहानी शुरू हुई है ना। टिक चिक टिक चिक टिक चिक, इधर आओ सुनो, वो जो बीच में देते हैं ना ढिक चिक, वो अब हम कैसे निकाले, तो फिर काम चला लो इससे, और क्या। नंदनी कंप्लेन करेंगे सर जी क्या ढिक चिक बोलते हो, वहाँ पर कुछ और ही बोलता है। आओ इधर आओ। तो अभी नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि भाई साहब ये बातें तो हमने लिख दिया, क्या कि क्लासरूम में 4 फ्रेंड हैं और वो A B C D पॉइंट पे सीटेड है। मतलब मान लो एक क्लासरूम है, ये A पॉइंट पे एक फ्रेंड बैठा है, B पे बिट्टू बैठा है, C पे हमारा चिंटू बैठा है, D पे हमारा दादा ठाकुर बैठे हैं, है ना। अभी नेक्स्ट क्या कहता है, चंपा एंड चमेली, मतलब 2 फ्रेंड है, एक चंपा एक चमेली। हम चिकनी चमेली की बात नहीं कर रहे बेटा, सब चिकनी चमेली में चले जाते हैं, वो सारी बातें हम नहीं कर रहे, पिटवाओगे क्या हमको। हाँ सब चंपा चमेली, चिकनी चमेली,
पौआ चढ़ा के आई, बताओ क्या क्या बोलते हैं। हाँ इधर आओ, वो वाले बातें नहीं। हाँ बस दो नाम हैं, दो फ्रेंड है, एक चंपा है एक चमेली है, और ये चलते चलते ऐसे ऐसे चलते चलते क्लासरूम में जाते हैं, और जाने के बाद वॉक इनटू द क्लासरूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब ये दोनों फ्रेंड जो है ऐसे क्लासरूम में गई और ऐसे जो है दोनों ऐसे ऐसे सोच रही हैं, अरे भाई क्या बात है, ये जो चारों को चारों बैठे हैं ए बी सी एंड डी, अगर हम इसको मीट करें, मतलब ए से बी को मीट करें, बी से सी को मीट करें, सी से डी को मीट करें, डी और ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, डी से ए को, ऐसा मीट कर मिला दें तो क्या होगा, वो यहाँ बोला जा रहा है। क्या होगा कि कुछ मिनट के बाद चंपा जो है ना, आस्क चमेली, चंपा चमेली को कहती है, बेटा क्या कहती है कि यार डोंट यू थिंक एबीसीडी स्क्वायर, मतलब चंपा कहती है कि यार चमेली क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है, और चमेली डिसएग्री करती है। वही बात यहाँ लिखी गई है। हाँ चमेली डिसएग्री, चमेली कहती है चलो ये हट यहाँ से, हाँ अरे कहाँ से ये स्क्वायर है भाई, ये तो रेक्टेंगल है, तो रोम्बस है। ये सारी बातें जो है दोनों में जो है आपस में जो है डिस्कशन हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन वाले भाई साहब यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, कहाँ से, यहाँ से, हाँ यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, आपको बोल भी दिया डिस्टेंस फार्मूला का यूज करो, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। बेटा अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो बस इतना सा है, वो ये है कि बताओ कि यार ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ए बी सी डी, ये स्क्वायर है या फिर नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा। अगर बात समझ में आई है बच्चे, आप समझ गए हो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसमें कुछ बचा है नहीं, अपने आप ये सारी बातें सॉल्व होने वाली है। बेटा देखो सुनो, सारे के सारे, अरे आप सबको ये बोल रहे हैं यहाँ पे आओ, तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस में जो है ना एक बात ही करनी है फाइंड, वो ये बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। तो क्या करोगे, देखो सुनो, सबसे पहले हमने कुछ बेसिक सी बातें जाननी जरूरी है। क्या, डेट व्हाट इज स्क्वायर, होता क्या है ये स्क्वायर, इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखो सुनो, अगर ये जान जाओगे ना तो फिर और कुछ बचा ही नहीं है। देखो सुनो, स्क्वायर क्या होता है, आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे सर जी ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा हम इसको स्क्वायर बोलेंगे। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अभी इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इसमें टोटल 4 साइड है। हाँ कौन कौन, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ऑल 4 साइड्स। हाँ अब ये 4 साइड है क्या क्या, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये चारों साइड आपस में इक्वल होंगे, है ना। ये सबसे पहले बोलोगे 4 साइड्स आर इक्वल। देखो बच्चे रिप्लाई भी कर रहे हैं कि 4 साइड्स जो हैं, चारों साइड जो हैं वो इक्वल होंगे। चलो, और हमारा सत्य बोल रहा है इच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो हमारा सत्य रिप्लाई कर रहा है, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहा है। अमन बोल रहा है 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल बेटा, चारों साइड्स इक्वल होंगे। कौन कौन से, ए बी, बी सी, ए बी ये हो गया, बी सी ये हो गया, सी डी ये हो गया, डी ए ये हो गया। ऑल 4 साइड्स, दिस वन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। ये सारे के सारे इक्वल होंगे। बेटा सेकेंड पॉइंट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट होगा वो ये कि अच्छी बात है चारों को चारों साइड इक्वल होंगे, इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन बेटा एक ऐसा भी स्ट्रक्चर आता है, ऐसा, ये मान लो ये इसका लेंथ 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और मान लो कि बेटा ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और साथ में अगेन वी हैव दिस वन इज ए एंड बी एंड सी एंड डी। कि हमने ये लिखा है, क्या लिखा है यार, ए बी सी डी और लेंथ चारों इक्वल बताया। बेटा कैन वी से दैट इट इज एन स्क्वायर, क्या हम कह सकते हैं ये स्क्वायर है। तो देखोगे तो समझ में आएगा यार चारों साइड इक्वल स्क्वायर कह देते हैं। लेकिन बेटा इसमें दिक्कत ये है, लोचा ये है कि ये चारों साइड तो इसको इक्वल हैं लेकिन इसका डायगोनल इक्वल नहीं है। याद रखना बेटा। हाँ हमारे पास स्क्वायर का जो लॉजिक है ना, उसमें 4 साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, साथ में डायगोनल्स। देखो डायगोनल किसको बोलते हैं, ए को सी से मीट कर दिया, ए सी डायगोनल हो जाएगा। हम वो ए सी वाले भाई साहब की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, वो वाले भाई साहब तो चल रहे हैं, हम यहाँ पे ए सी की बात कर रहे हैं। ए सी डायगोनल हो गया और बी डी डायगोनल हो गया, तो स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, डायगोनल्स ए सी
एंड बी डी आर इक्वल टू इच अदर, आर इक्वल टू इच अदर। तो बेटा ये जो है प्रॉपर स्क्वायर का जो है फॉर्मेट होता है ना, इक्वल टू इच अदर। मतलब पहले वाले से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, पहले वाले से ऑब्जर्वेशन आएगी यार कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ना, फर्स्ट वाले से। सेकेंड वाले से क्या आएगी कि यार ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये स्क्वायर के लिए हो गया। लेकिन बेटा रोम्बस को समझ के जाओ, रोम्बस में भी 4 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ये क्या है, रोम्बस है ना। रोम्बस में भी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, है ना। मतलब क्या है कि इसका भी, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए होगा। बट सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, ए सी जो है ना वो बी डी के इक्वल नहीं होगा, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अब ये सारी बातें जो हमने बताया तो हमारे बच्चे बोल रहे हैं ए सर क्या तब से तुम हमको ए सी बोले जा रहे हैं, हाँ हमको तुम रोम्बस के पढ़ा रहा है भाई, हमको तो स्क्वायर जानना है सिर्फ। तो बेटा सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना हमें ये फाइंड करना है कि ये जो डायग्राम, ये जो शेप दिख रहा है ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहला लॉजिक तो ये है कि इनके जो साइड्स है ना ये चारों, इनको इक्वल कर दो। लेकिन क्या सिर्फ इनको इक्वल कर देने से स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, नहीं बेटा, क्योंकि रोम्बस के भी 4 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। देखो हमने यहाँ लिखा है ना, ये रोम्बस है, ये रोम्बस है और 4 साइड्स इसके भी इक्वल हैं, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल हैं। तो फिर हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो हमने सेकंड चेक करना पड़ेगा यार इसका डायगोनल्स भी इक्वल है या नहीं। अगर डायगोनल भी इक्वल होगा बोलेंगे स्क्वायर है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो बोलेंगे स्क्वायर नहीं है। इधर आओ, देखो सुनो। तो देखो बेटा ये हमने सारी बातें आपको समझाई हैं, अब इसको हम प्यार से हटाते हैं। अब हम एक्चुअल टॉपिक पे जाएंगे, ओके। अब हम एक्चुअल टॉपिक पे जाएंगे। चलो ये हमने हटा दिया, ये वाले भाई सबको हमने पूरा हटा दिया। हमने प्रूफ क्या करना है कि यार ये स्क्वायर है या नहीं। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट वी हैव बेटा, जस्ट सी हियर। फर्स्ट पहले हमने देखना है कि यार इसके 4 साइड्स लाइक ए बी एंड बी सी, अगेन वी हैव सी डी एंड डी ए आर इक्वल और नॉट। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये बात हो रही है या नहीं हो रही है, दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट है ना, ये पहला की पॉइंट है। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा, इसको हमने समझना पड़ेगा ये बातें हो रही हैं या फिर ये बातें नहीं हो रही। देखो बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये वाले जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि तुमको हम पढ़ाने नहीं देंगे। हाँ ये भाई साहब जो हैं ये निकल गए थे, इसको हमने ठीक किया, आपको हम बताते हैं। तो बेटा ये पहला पॉइंट जो है ना, इसको जो है देखो फिर से ये निकल गए हैं, हाँ ये जो है परेशान कर रहे हैं बेटा। अब अभी इसको हमने ठीक कर लिया। चलो तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है ना हमें चाहिए, और साथ में सेकंड पॉइंट क्या चाहिए यार, ये जो डायगोनल है ना AC और साथ में BD आपस में ये भी क्या हो, इक्वल हो। सेकंड पॉइंट क्या चाहिए, AC इक्वल टू BD। अगर ये दो बातें हम प्रूफ कर देंगे तो हम बोलेंगे ये स्क्वायर है, अगर नहीं कर पाए तो बोलेंगे स्क्वायर नहीं है। अब देखो सुनो, अब इसके लिए करना क्या है, पहले AB फाइंड करो, फिर BC करो, फिर CD करो, फिर DA करो, वैसे ही AC करो और BD करो। ये सारी बातें फाइंड करोगे कैसे, तो हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था ना। अरे यार 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, तो AB कैसे करोगे, A और B के बीच का डिस्टेंस, फार्मूला क्या है, सेम फार्मूला लगाओगे आप। कौन सा फार्मूला लगाओगे यार, ए बी के लिए भी सेम फार्मूला होगा, ये √(x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर, है ना, हमने बताया है। अच्छा बेटा सुनो, इसमें आपके इस टर्म में तो आपको लैंग्वेज लिखना नहीं है, हम कंसेप्ट समझा रहे हैं। लेकिन मान लो कि कुछ बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको पूरा लैंग्वेज लिखना है, तो कैसे लिखोगे, पूरा लिख देना नहीं यहाँ पे बेटा, यहाँ पर लिखना लेट A इक्वल्स टू दिस वन, B इक्वल्स टू दिस वन, ऐसे C इक्वल्स टू दिस वन, D इक्वल्स टू दिस वन, ऐसा आपको लिख देना है, या गिवन करके लिख दो, ठीक है। इसके बाद लिखोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल्स टू ये, ऐसा लिख देना। अभी देखो A क्या है, A क्या है, देखो A जो है 3 4 है ना, लिख दो A 3 4 है, और B क्या है, B क्या है 6 7 है, लिख दो 6 7 है,
है ना। हमने ए लिख दिया, बी लिख दिया, दो बातें लिख दी। आपको हमने बताया है ना x1 x2 y1 y2 कैसे फाइंड करोगे, इसके पहले क्लास में देखो। यहाँ पे जो भी दो लिए हो ना, ये बोल दो ये x1 है और ये बोल दो ये y1 है। अभी b में ये x2 ये y2। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, ए बी आ जाएगा। ऐसे बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है, ए सी और बी डी निकालना है, और फिर चेक करो कि बातें जो है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही हैं। अब कैसे करेंगे इसको, देखो सुनो, कुछ नहीं, अभी क्या करना है, पुट करो। अभी x2 क्या है बेटा 6 है, रख दिया हमने, माइनस x1 क्या है 3 है, रख दिया हमने इसका स्क्वायर, प्लस ऑफ y2 क्या है 7 है, y1 क्या है 4 है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, देखो ये 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 9 आएगा। हमने डायरेक्टली लिखा है बेटा, अगर स्टेप में जंप कर रहे हैं हम स्टेप, अगर आपको डाउट आ रहा है तो हमको बोलो, हम पूरा लिखेंगे अच्छे से। 7 माइनस 4 क्या होता है 3 होता है, 3 में 3 का स्क्वायर करो क्या आएगा 9 आएगा। अगेन 9 प्लस 9 का रूट अंडर मतलब क्या हो जाएगा रूट अंडर 18, ठीक है ना। अब ये क्या अल्टीमेटली फाइंड कर रहे हो, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, इसलिए लिख दो यूनिट्स, इतना यूनिट है। तो ए भी हमने फाइंड कर लिया। अच्छा वैसे ही बी सी करोगे तो बी सी कैसे करोगे, उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये वाले भाई साहब को हटाना पड़ेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके चलो, आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब हम ये वाले भाई साहब को हटाएंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, ए बी की जगह पे बी सी आ जाएगा। देखो बी तो सही बैठा है, साथ में हम सी ले आते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा। और ये वाले भाई साहब को हम पूरा हटाएंगे, है ना, इसको पूरा हटाएंगे। अच्छा अभी बी सी में बी तो है लेकिन सी चाहिए, ए तो नहीं चाहिए, हमें ए नहीं चाहिए, हमने ए को हटा दिया और ये भी हटा। देखो बी बैठा है, अब हमें सी चाहिए, सी चाहिए। देखो हमने लिखा सी क्या है, यहाँ पे बैठे हुए सी वाले भाई साहब 9 4, है ना। अभी वापस से बेटा x1 ये हो जाएगा, x1 हो गया, ये हो गया ये हो गया हमारा y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y2। अब सारी बातों को यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, करोगे तो क्या होगा, देखो बेटा अभी हम क्या करेंगे, हमने आपको दो समझा देते हैं, अब इसके बाद हम डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली कैसे करेंगे वही बताएंगे हम आपको। देखो सुनो, अभी क्या करना है, पुट करना है। x2 क्या है 9 है। अब देखो ध्यान से, ऑब्जर्व करना ध्यान से, हमने लिया बी सी, तो हमने b लिख दिया यहाँ पे, c है c लिख दिया यहाँ पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1 मतलब c बाद में जो हमने रखा है ये माइनस ये कर दो, ये माइनस ये कर दो, दिस वन माइनस दिस वन, साथ में दिस वन माइनस दिस वन। देखो ध्यान से बच्चे क्या करेंगे, x2 माइनस x1 मतलब क्या है 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब क्या है 4 माइनस 7 स्क्वायर। अब देखो 9 माइनस 6 क्या होता है 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। 4 माइनस 7 क्या होता है बेटा -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होगा, पता है ना। अगर यहाँ डाउट है तो पूछ लो, हम बताएंगे, ठीक है। हमने बोला -3 स्क्वायर मतलब 9, साइन प्लस का है, रूट अंडर है, इक्वल टू का साइन हमने दे दिया। अभी ये भी क्या हो गया रूट अंडर 18। देखो बेटा ए बी क्या आया था रूट अंडर 18, बी सी क्या आया, ये भी आया रूट अंडर 18। अभी क्या चाहिए, सी डी चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, बी सी को हटा के सी डी लिख देंगे। और ये सी वाले भाई साहब है ना, अब हम डी लिखेंगे। ये अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और अगर नहीं लेना समझ लो अच्छी बात है। हमने अब सी डी चाहिए, लोग पूरा ही हटा देते हैं। तो अभी क्या करोगे, देखो पहले सी को लिखोगे बेटा, पहले ये नहीं कि डी को लिख देना तो फिर लोचा हो जाएगा, है ना। पहले लिखो, हम सी लिख दिए। अभी सी क्या है 9 4 है, डी क्या है 6 1 है। अभी वापस से अब क्या करना है, x2 माइनस x1, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करो, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करो, सीधा डायरेक्टली कर दो। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर सीधा पुट करो, 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। देखो हमने डायरेक्टली कर दिया है, लिखे नहीं है पूरा। अभी 6 माइनस 9 क्या होता है -3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 क्या होता है -3 का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली बेटा यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, मतलब अल्टीमेटली रूट अंडर 18 आएगा। तो हमने डायरेक्टली कर दिया। अगर ये वाले स्टेप को हमने जो जंप किया है नहीं आई ये बात समझ में तो पूछो, हम बताएंगे। पी लिखिएगा, हम बताएंगे। तो हमने जो है सी डी भी जो है बता दिया। सी डी कितना आया, ये भी आया रूट अंडर 18 यूनिट्स, ठीक है ना। अभी चाहिए हमने डी ए, तो ये सी डी था, इसको हटा के हमने डी ए कर दिया। अब यहाँ पर सी डी हमने लिया था, अभी सी हटा दो, डी है, डी के बाद देखो ए रख दो, ए 3 4 है। अब क्या करोगे,
बाद से पहले वाला मतलब 3 - 6 हो जाएगा, ये 6 - 9 नहीं, ये 3 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटा देखो हमने किया क्या, अगर बात समझ में नहीं आ रही पूछो हम बताएंगे। अब सॉल्व करो क्या होगा, 3 - 6 क्या होता है, -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा और यहाँ पे 4 - 1 होल स्क्वायर मतलब क्या है 3, इसका मतलब 9 आएगा। अल्टीमेटली ये भी यही सेम रिजल्ट आएगा बेटा, हमें D1 भी सेम रिजल्ट मिल गया है ना, सेम। हम स्टेप जंप कर रहे हैं बेटा, इजी स्टेप है, काफ़ी बार बता चुके हैं, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। लेकिन अगर दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पा रहे हो तो फिर हमें बोलो, हम इसको फिर से पूरा प्रॉपर लिख के समझाएंगे। तो DA भी आ गया। अभी देखो हमने पाया, अच्छा ऐसा है यार, AB बोलो, BC बोलो, CD बोलो, DA सारे तो √18 ही आ रहे हैं, सारे इक्वल है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ये हमें पहला पॉइंट हमें मिल गया। अब दूसरी वाली बात चाहिए क्या, AC BD के इक्वल हो जाए। तो अभी AC फाइंड करेंगे और BD फाइंड करेंगे। देखो सुनो बच्चे, हमने अभी AC चाहिए ना, हाँ अब हम AC बोल रहे थे, वो AC वाले भाई साहब हमको बोल रहे हैं तुमको AC बुलाता क्यों है, हम तुमको ठंडा कर रहे हैं ना। ए भाई तुमको नहीं बुला रहे, तुम रुको ना वहाँ पे। हाँ हम ये वाले भाई साहब को बोल रहे हैं, ये AC वाले भाई साहब को यहाँ पे आने के लिए बोले। अब ये यहाँ पे आया AC, फॉर्मूला सेम लगेगा। अभी हमने A हमारे पास है और C लेना है। देखो पूरा हटाते हैं हम, फिर से लिखते हैं, है ना। हमने क्या करना है AC, देखो बेटा A ये है, A क्या है, कहाँ गया रे A, हाँ ये 3 4 ओके, और C क्या है 9 4। वापस से बाद से पहले 9 - 3, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 9 - 3 होल स्क्वायर और ये 4 - 4 होल स्क्वायर। 4 तो ये पहले से ही बैठे हैं भाई सब, 4 - 4। अब देखो 9 - 3 क्या होता है 6 होता है, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 6 का होल स्क्वायर थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, है ना, 6 का होल स्क्वायर है ना। चलो ये क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 क्या होता है 0 का होल स्क्वायर। इसको पूरा करके दिखाते हैं हम। हाँ अब देखो 0 होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 0 होगा, 0 को किसी से भी ऐड करोगे 0 आएगा, मतलब अल्टीमेटली 6 का होल स्क्वायर का रूट है। ये क्या गया √6 होल स्क्वायर। बेटा ये रूट और पावर, ये 2 और ये रूट दोनों कट हो जाता है, मतलब इसका आंसर हमें 6 आएगा। 6 मतलब क्या यूनिट। तो हमने समझा अच्छा ऐसा है यार, AC जो है ये तो मिल गया हमें क्या 6 यूनिट। लास्ट में क्या है BD। तो आप क्या करोगे, देखो सुनो B लिखो ना यहाँ पे, देखो B लिखो, B लिखो, B क्या है 6 7 है और D क्या है D क्या है 6 1 है। अब देखो इसको देख के आंसर बोलोगे, 6 - 6 तो 0 हो गया, हटाओ इसको, 1 - 7 - 6 का होल स्क्वायर होगा मतलब 6 आएगा, देखते ही आंसर हो गया बेटा। BD का आंसर भी 6 ही होगा, देख के बोल दिया। कितना सेकंड लगेगा हमको बोलने में, समझ पा रहे हो, क्योंकि हम इसको समझा के लिख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो देखो ये काफ़ी आसान सी बातें हैं। अब इसको देखो लिखना है, तो लिखने में क्या लिखोगे x2 - x मतलब क्या है 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 मतलब क्या है 1 - 7 होल स्क्वायर। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि हम कैसे x2 - x1 क्योंकि बच्चे वहाँ भी डाउट में आते हैं कि सर कैसे करें, है ना। अभी इसको सॉल्व करो, क्या आएगा ये 0 आएगा और ये -6 का होल स्क्वायर मतलब अल्टीमेटली 6 यूनिट्स। तो यहाँ से क्या समझ में आता है यार, तुम भी जो है 6 हो। तो अल्टीमेटली अब क्या देखा हमने, अच्छा यार ये AB = BC = CD = DA क्या है √18 है, मतलब ये प्रूव हो गया, साथ में ये प्रूव हो गया। तो हम बोलेंगे बिकॉज AB = BC = CD = DA, पहला पॉइंट। दूसरा ये AC = BD मतलब all the 4 sides of the whatever the shape we have given, all the 4 sides are equal and its diagonals are also equal. That's why we can say that the given shape is an square. मतलब वो ये चंपा वाली बात जो थी ना, चंपा ने जो बोला था ना कि क्या ये स्क्वायर होगा, सही बोल रही थी बेटा। हाँ चंपा की बात सही थी, चमेली जो है वो गलत थी। तो यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखोगे डेट ABCD जो है वो स्क्वायर है। हाँ आई थिंक आपको समझ में आ गया है। बस फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट और हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चे, बाय।